अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिलशाद कादरी जी। सोशल एक्टिविस्ट हैं, पुंछ के रहने वाले हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। आए दिन जो बच्चे थे, अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, स्कॉलरशिप को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिर स्कॉलरशिप ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो बच्चे जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है उनको काफ़ी कुछ अपना करना पड़ता है। उनकी जिस तरह से बुक्स लेनी पड़ेगी उनको, उनके बीच में उनको ये सब चीज़ें स्कॉलरशिप इसीलिए दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो चीज़ें वो घर से नहीं ले पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते, स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उनके लिए पूरी करती है। तो जिस तरह से बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं दी जाएंगी तो बच्चे किस तरह से अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। दिलशाद जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने स्कॉलरशिप की बात कही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? देखिए, जैसे 2019 का जो स्कॉलरशिप था, जो मतलब 2019 अक्टूबर में जो मिलना चाहिए था, वो जो 19 और 20 का सेशन था, उसका जो एसटी स्टूडेंट्स कम्युनिटी का स्कॉलरशिप, क्योंकि जो पहाड़ी स्टूडेंट, मैं खुद एक पहाड़ी स्टूडेंट हूँ, वो जो पहाड़ी स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप था उन्हें ऑलरेडी मिल चुका था मार्च में, मगर एसटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला। और उसके बाद जो है कोविड आया। कोविड में भी जो है आप जानते हैं किस तरह से हालात रहे। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा कोविड कह सकते हैं शांत हुआ, तो हमने अक्टूबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, इन सब महीनों में प्रोटेस्ट करे और बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश की कि एसटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप किस बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा। जब हमने पहले इनसे कांटेक्ट करा तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा पैसा नहीं आया है, इस तरह के रीज़न्स बताए गए। मगर जब हमने इसे कंटिन्यूसली हमने इसको दोबारा उठाया, एक बड़े, मैं कह सकता हूँ, लेवल पे जब हम लेके गए, तो जब और लोगों की तरफ से आवाज़ें उठने लगी, तो फिर जो है स्कॉलरशिप जारी किया गया। और वो स्कॉलरशिप सिर्फ आप देख लीजिए बहुत कम, मैं कहूँगा कि आधे बच्चों को वो स्कॉलरशिप दिया गया, जो 2 महीने पहले रिसेंटली जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप जारी किया गया। आप देखिए ना, स्टूडेंट्स जो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट कम्युनिटी में, या फिर स्टूडेंट कम्युनिटी तो वैसे भी गरीब होती है, मगर हर कम्युनिटी के अंदर गरीब स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरीके से जो हैं एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए स्कॉलरशिप पे डिपेंड है। मगर अफसोस की बात यह है कि जब इन्हें बात करनी होती है, बहुत सारी बातें करते हैं ये, मगर जब रियलिटी में आप देखेंगे तो स्कॉलरशिप के लिए बहुत देर तक आवाज़ें उठ रही हैं। मैंने जैसे बताया, जब स्कॉलरशिप दी गई उसके बाद भी हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की और लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, मगर अब देखिए रोज़ बहाने दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है प्रोसेस में, कभी कहा जाता है ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, कभी ये रीज़न्स कही दिए जाते हैं, कभी वो रीज़न्स दिए जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि आज भी बच्चे वेट कर रहे हैं और आज भी स्कॉलरशिप नहीं मिला। दिलशाद जी, जिस तरह से बात करें, जिस तरह से आपने कहा ऑनलाइन नहीं दी जा रही, बहाने बनाए जा रहे हैं, मैं भी यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं 2G था, अभी ही हाल ही में 4G शुरू हुआ है। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा वक्त चाहिए अभी ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि 4G अभी शुरू हुआ है। देखिए, उनके द्वारा जो चीज़ें कही गई थी, अगर उस तरह के कोई रीज़न्स दिए जाते तो चलिए हम मानते कि किसी तरीके से ये हो सकता है। मगर देखिए ना, 2 साल से इनके पास, आप देखिए ब्रॉडबैंड, जियो, तो अब ये कोई कह नहीं सकता कि इनके पास ना हो, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास वाईफाई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनके से ये रीज़न्स भी नहीं दिए गए। मैं आपको 2 चीज़ें और कहना चाहूँगा। जब देखिए ना, दिक्कत ये है कि जब आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं ना, ये लोग रहनुमाई करते हैं, चाहे वो लीडरशिप हो, एसटी कम्युनिटी के लीडर्स हों, उनसे जब हमने उनसे जब बात की कि आप बड़े लोग हैं, आपने रिप्रेजेंट किया है, आप बात कीजिए, वो जब उस वक्त की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि हम देखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब आप देखेंगे कि पुंछ जोरी के अंदर खासकर गुज्जर और पहाड़ी पॉलिटिक्स इतना चलता है कि आप सोच नहीं सकते। इसी पे पॉलिटिक्स होता है, इसी पे वहाँ पे ये लोग रोटियाँ सेकते हैं। एग्जैक्टली, सवाल मेरा भी इसी से ये रिलेटेड रहेगा। जिस तरह से आपने कहा कि पहाड़ी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया और एसटी को नहीं मिला, मैं भी जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों, एक ही एरिया में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए ना, स्पेशली कहा जाता है कि मुझे याद है कि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि एसटी कम्युनिटी को हम लोग महल दे देंगे। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है ख़ास मोहब्बत रखते हैं एसटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को, तो वो मोहब्बत ये जाहिर कर रहे हैं। किस तरह की मोहब्बत रखते हैं कि जो स्कॉलरशिप है कुछ अलग नहीं है, ये जो उनका हक है वही उन्हें नहीं दिया जा रहा, ये ख़ास मोहब्बत है उनकी, वो अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं। इनके डिपार्टमेंट्स तो इनकी हुकूमत में चल रहे हैं। कितने कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें ये सब कुछ चल रहा है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई? देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मेनली, जिन्हें मतलब जो मेरे पास डाटा है उसमें से मेंढर, पुंछ, सुरंगकोट, रजौरी, इन कॉलेजेस के आप यकीन माने कि 50% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया गया है, 50% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अभी तक नहीं दिया गया है और अभी तक बच्चे वेट कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एडमिशन ही नहीं ली क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे।
पैसे नहीं थे फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए। तो ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि क्योंकि ये सुनते काम है, कहते हैं हमेशा ये चिंता नहीं करनी है, मगर जब आप इस स्टूडेंट कम्युनिटी के हालात समझेंगे तो चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द बैकग्राउंड ऑफ एनी नेशन। तो अगर आप स्टूडेंट्स सफ़र करेंगे, इस देश का मुस्तकबिल सफ़र करेगा, तो फिर किस तरह की डेवलपमेंट और किस तरह का जम्मू कश्मीर आप चाहते हैं, ये आपको बताना होगा। जिस तरह से आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आपके पास आए दिन, जिस तरह से आपने बताया कि मैं यूथ लीडर भी हूँ, तो जिस तरह से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ और प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं पीर पंचाल के एरियाज़ में, जैसे कि आप वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब कोविड-19 आया, इसमें तो प्रॉब्लम सबको आई। इवन जब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, हमने वेलकम करा कि हर एक जम्मू कश्मीर का हो, चाहे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के हो, हर किसी ने, स्टूडेंट्स ने भी वेलकम करा। हमने उनकी चीज़ें समझी, उनकी जो उस वक्त की जो क्राइसिस है उसको समझा। मगर जब स्टूडेंट कम्युनिटी की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास प्रमोट किया गया। फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन नहीं दी गई। जो यूजीसी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो रमेश पोखरियाल जी, उनके द्वारा कहा गया कि हम फाइनल को मास प्रमोट नहीं करेंगे। हमने उसको भी स्वीकारा। बल्कि आप देखेंगे कि जो नेट सर्विसेज हैं, हमारे वहाँ पे ऐसे गांव हैं जहाँ पड़ोसी मुल्क का नेटवर्क आता है, मगर हमारे मुल्क का नेटवर्क नहीं आता। जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ 2G की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। उस हालात में, और कॉलेजेस बंद थे कोविड की वजह से, उसके बावजूद भी हमारे महेंद्र पूंछ में, उन जगहों की, पीर पंजाल की मैं बात करूं, हम लोग एग्ज़ाम्स देने गए, हम लोग वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए, हमने सारी चीज़ें, गाइडलाइंस को फॉलो किया। उसके बाद जो फाइनल ईयर के सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, कुछ बच्चे जो हैं बैकलॉग जिनके लग गए, फेल हो गए मैं कह सकूँ। देखिए, ये चलता रहता है, ज़िंदगी का एक पड़ाव है, कोई बच्चा रह जाता है। और ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 5 सेमेस्टर्स में अच्छे खासे मार्क्स लिए, फाइनल में किसी की एक बुक रह गई। उसका ये होता था कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स जो हैं वो जो ये जम्मू यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करती थी पीजी के एडमिशन से पहले। मगर अफसोस की बात यह है कि पीजी की एडमिशन्स जो हैं वो उसकी लिस्ट भी आ चुकी है, मगर अभी तक जो है वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हों। अभी तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स उनके द्वारा नहीं कंडक्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अभी मुद्दा जो है स्टूडेंट्स का है, जिसे मैं समझता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी को जल्दी हल करना चाहिए। मगर जब हम उनके पास जाते हैं तो वादों के बगैर इस जम्मू कश्मीर में किसी को कुछ नहीं मिलता, मिलते हैं तो सिर्फ वादे। चलिए, मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगी, क्या कुछ आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, क्या कुछ आपकी मांग रहेगी? देखिए, मेरी तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट और जम्मू यूनिवर्सिटी से ये मांग रहेगी कि हमें, आपने तो भिखारी तो हमने बना दिया। मुझे ये समझ में आ गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टूडेंट्स की कोई औकात नहीं है। इन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने स्टूडेंट्स कोई महत्व नहीं रखते हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है। हमें ट्रीट किया जाता है, जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं या फिर इनके डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो हमें बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। ना तो हमारी चीज़ें सुनी जाती हैं, ना हमें कहीं किसी तरह से कंसीडर किया जाता है। बल्कि मेरी तो सीधा, मैं इनसे तो गुजारिश नहीं करना चाहूँगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इंटरवीन कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को लेकर बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, बहुत बड़ी बातें कहते हैं। चलिए, आइए ना, कुछ मुद्दे हमारे हल कर दीजिए तो हम भी आपके उस इनिशिएटिव को समझ सकें। जी, शुक्रिया जी। ये हमारे साथ थे दिलशाद कादरी जी, पुंछ से बिलोंग करते हैं, और जिस तरह से बात करें, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनका हक है, वो उन्हें दी जानी चाहिए। जबकि इतने महीने ऊपर हो गए फिर भी कई बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई, तो आज भी वो अपनी स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, वो एडमिशन्स नहीं ले पा रहे हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जल्द से जल्द उनकी स्कॉलरशिप देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका हक है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।